नमस्कार, 20 न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। परमाणु हथियार पर जापान की पूर्व पीएम शिंजो ओबे का बयान से हलचल मच गया विश्व में। जापान की पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो ओबे ने रविवार को कहा कि उनके देश की लंबे समय से जारी एक वर्जना की तोड़ देना चाहिए और परमाणु हथियारों पर सक्रिय बहस शुरू करना चाहिए। ओबे ने नेटो की तरह संभावित न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम की बात कही है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच ओबे की ये टिप्पणी काफी अहम मानी जा रही है। ओबे ने टीवी प्रोग्राम में कहा, जापान ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है और 3 गैर परमाणु सिद्धांत है, लेकिन इस पर बात करने के लिए कोई मनाही नहीं है कि दुनिया सुरक्षित कैसे रहे और कैसे रह सकती है। ओबे ने 2020 में प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था, लेकिन सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में वो अब भी काफी प्रभावी है। जापान टाइम्स के अनुसार ओबे ने कहा है कि यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से अलग होते वक्त सुरक्षा गारंटी के लिए कुछ परमाणु हथियार रखा होता तो शायद उसे रूसी हमला का सामना नहीं करना पड़ता। ओबे ने कहा कि सरकार लगातार कहती है कि एशिया को सुरक्षा का वातावरण लगातार खराब हो रहा है। इनमें चीन की बढ़ती आक्रामकता और उत्तर कोरिया की परमाणु प्रोग्राम भी शामिल है। ओबे ने कहा कि नेटो की न्यूक्लियर शेयरिंग व्यवस्था एक मिसाल है कि जापान उन खतरों को कैसे कम कर सकता है। ओबे ने फूजी टेलीविजन पर प्रसारित कार्यक्रम में कहा, जापान को भी कई विकल्प पर विचार करना चाहिए। इनमें न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम भी शामिल है। नाटो का तहत अमेरिका यूरोप में परमाणु हथियार रखता है। जापान दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमले की तास्ती झेल चुका है। जापान का 3 परमाणु सिद्धांत जापान का 3 गैर परमाणु सिद्धांत है। पहली बार इस 1967 में निर्धारित किया गया। इसके तहत देश के भीतर परमाणु हथियार के उत्पादन और उसे रखने पर पाबंदी है। जापान के लोग भी परमाणु हथियारों को खिलाफ रह रहा है, लेकिन ओबे ने नाटो की तर्ज पर शेयरिंग के विकल्प की बात की है। ओबे ने कहा कि जापान का भीतर ज्यादातर लोग इस व्यवस्था से अनजान है। ओबे ने कहा, परमाणु हथियारों का नष्ट करने का लक्ष्य अहम है, लेकिन जब जापान का लोग की जान और मुल्क की बचाने की बात आएगी तो मैं सोचता हूं कि हमें कई विकल्प पर बात करनी चाहिए। वाशिंगटन में सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्राम का सीनियर फेलो और शिंजो ओबे की जीवनी लिखने वाली तोबियास हैरिस ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री की इस बयान से जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पर दबाव बढ़ गया है। पार्टी का दक्षिणपंथी खेमा उन पर जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और रक्षा से जुड़े अन्य मामले की समीक्षा के लिए कहेगा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, ये अहम अभी हो या नहीं। उन्होंने ट्विटर में लिखा है, ये बहस अभी हो या नहीं, लेकिन पिछले 5 से 10 सालों में जापान में परमाणु हथियार का विकल्प पर बातचीत की वर्जना मुद्दा पड़ी है। पड़ोसी ताइवान पर हमले की स्थिति में अमेरिका का कोई क्या रुख होगा? क्या अमेरिका उसका बचाव करेगा? इस पर ओबे ने कहा, यह दिखाना कि अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है, इससे चीन नियंत्रण में रहता है, लेकिन हस्तक्षेप करने की संभावनाओं की छोड़ देने से ताइवान की सेना के लिए मुश्किल स्थिति हो जाएगी। अब समय आ गया है कि इसे लेकर आशंका वाली नीति छोड़ देना चाहिए। ताइवान के लोग हमारे साझा मूल्यों का हिस्सा है। ऐसे में मैं सोचता हूं कि अमेरिका को इस मामले में स्पष्ट होना होगा। ओबे ने कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान के लिए भी संकट आएगा। ओबे ने कहा कि ताइवान से महज 110 किलोमीटर की दूरी में योनागुनी का अकिनाबन द्वीप है। अगर चीन हमला करता है तो वो पहले समंदर और
हवाई क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेगा और इसकी जद में जापानी जल के साथ हवाई क्षेत्र भी आएगी। चीन ताइवान के अहम मुद्दा बताता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर वो उसे बल प्रयोग करके भी मिला लेगा। हाल का वर्ष में ताइवान को लेकर चीन का सेना गतिविधियों भी बढ़ी है। अमेरिका 1979 से भी वन चाइना पॉलिसी मानता आ रहा है। अमेरिका आधिकारिक रूप से ताइपे के बदले बीजिंग को मान्यता देता है। जापान का ताइवान का साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है और पारंपरिक रूप से जापान इस मुद्दे पर चुप रहता है ताकि चीन नाराज ना हो जाए। जापान के लिए चीन सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच ओबे का बयान को काफी अहम माना जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच ताइवान पर चीन का डर भी बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि रूस का हमला सफल रहा तो चीन को ताइवान को मामले में बल मिलेगा। ओबे का इस बयान पर चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य पत्र माने जाने वाली अंग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्स ने आज यानी 28 फरवरी को संपादकीय में लिखा। अपने संपादकीय ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो ओबे ने रविवार को कहा कि जापान के परमाणु हथियार साझा करने के लिए अमेरिका को समझौता करना चाहिए। उन्होंने इसे लेकर नाटो देशों के बीच परमाणु हथियारों साझा करने की व्यवस्था का भी उदाहरण दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि ओबे का बयान से साफ है कि वो परमाणु हथियार की तरफ बढ़ना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स का अनुसार बात केवल ओबे के बयान का नहीं है। लंबे समय से जापान की दक्षिणपंथी नेता इस तरह की बातें कर रहा है। खुद ओबे पहले भी ऐसे बात कर चुकी है। जापान की विपक्षी नेता इचिरो ओजावा ने भी कहा था कि जापान रातों रात चीन को रोकने के लिए बड़ी संख्या में परमाणु हथियार बना सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, जापान के पास परमाणु हथियार तैयार करने की क्षमता है। जापान दुनिया का सबसे उद्धकृत देश में से एक है। जापानी मीडिया में रिपोर्ट छपी थी कि जापान के पास देश के भीतर और बाहर 47 टन प्लूटोनियम है। इतने में जापान 6000 परमाणु बम बना सकता है। 2016 में जब जो बाइडेन अमेरिका का उपराष्ट्रपति थे तो उन्होंने भी कहा था कि जापान रातों रात परमाणु हथियार हासिल करने का क्षमता रखता है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट 20 24 अनुसार।